हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आज देख रहे होंगे थंबनेल में कि आज का टॉपिक क्या, मतलब आज क्या बताने वाला है राहुल भाई। तो जी बताने वाला ये हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड कि मतलब इंटरव्यू कैसा होता है। अगर जो हम 10th पास हैं और विदाउट टारगेट वाली मैं जॉब करना चाहता हूँ तो उसके बाद मेरी कैसी इंटरव्यू रहेगी। मैं 12th पास हूँ तो मेरी कैसी इंटरव्यू रहेगी अगर जो मैं टारगेट वाली जॉब नहीं करता हूँ, मतलब कोई टारगेट ना हो जिस जॉब में, वो मैं करने की सोच रहा हूँ। और मैं हूँ 12th पास या फिर मैं हूँ ग्रेजुएट, तो यही सब के लिए बातें करने वाला हूँ। पर इस वीडियो में स्पेशल जो है ग्रेजुएट के लिए बात करने वाले हैं कि अगर जो मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, ठीक है, और मुझे आ गया है कॉल कि जी सर ऐसा है, आपको आ जाइए इंटरव्यू के लिए। विदाउट टारगेट वाली एक कॉल सेंटर की जॉब है, कोई टारगेट नहीं है इसमें, आप आइए इंटरव्यू दीजिए और पास होकर के यहाँ जॉब ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ऐसा है। तो राहुल भाई मैं तो इंटरव्यू के लिए रेडी हो गया हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वहाँ सवाल क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या मुझे ध्यान रखना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है इंटरव्यू के टाइम पे, किन चीज़ों के बारे में फोकस करूँगी, ये गलती ना करूँ वो गलती ना करूँ जिसकी वजह से मेरी इंटरव्यू बहुत अच्छी जाए, ठीक है। तो चलिए उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एंड में कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप लोग भी नए नए होते हैं, बहुत कोई नए नए लोग होते हैं जो कि जॉब करने के लिए आते हैं दिल्ली। बहुत लोग होते हैं कि जॉब कर रहे हैं और वो टारगेट वाली जॉब करते हैं जिससे वो थक गए हैं। मतलब टारगेट में क्योंकि प्रेशर रहता है भाई, आपको इतने कस्टमर लाना है उतने कस्टमर लाना है। इस बार आप ढूंढ रहे हैं विदाउट टारगेट वाली जॉब और वो आपको मिल गई है विदाउट टारगेट की जॉब, उसमें किसी प्रकार की कोई टारगेट नहीं है, वो जॉब आपको मिल गई है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं उसका इंटरव्यू देने जाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखो ब्रदर, अगर जो आप पहले इंटरव्यू दे रखे हो टारगेट वाली कॉल सेंटर की, तो कहीं ना कहीं उससे भी कुछ बातें मैच करेंगी, पर 100% तो नहीं मैच करेंगी, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें वहां से भी मैच करेंगी। क्योंकि कॉल सेंटर का जॉब है जो भाई, मतलब मान लो एकदम सोने पे सुहागा है। शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसमें कॉल सेंटर की वैल्यू ना हो। अधिकांश जॉब में कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है ना हमारे पास, तो उसके कारण अच्छे जॉब मिल जाते हैं। बिकॉज हमारे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होते हैं जिनकी वजह से हम जॉब का एक्सपीरियंस ऐसे फील्ड से ले रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ज़्यादा कारगर होता है, ठीक है। हाँ तो चलिए बातें करते हैं। तो ब्रदर जी इंटरव्यू से पहले सबसे पहले आपको ग्रूमिंग पे अपना ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। एकदम वेल ग्रूम रहिए, मतलब कपड़ा वगैरह एकदम पहनिए, बढ़िया जाइए ताकि हमारा इंप्रेशन अच्छा बने, ठीक है। एक कहावत सुनो ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। पर इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा सा जज किया जाता है इस बात को, कवर भी देखा जाता है, समझ रहे ना। आप लोग खुद दूसरों को वैल्यू देते हो। कोई बंदा बढ़िया सी एक कार से जा रहा होगा तो कहते वाह यार क्या भाई की पर्सनैलिटी होगी, ये मन में परसेप्शन बन रहा है, मतलब वो कवर है। किस कवर के अंदर पैक है, अंदर बंदा कैसे है वो पता नहीं भाई, पर वो कवर है जिसकी वजह से हम उसकी अच्छी वैल्यू देते हैं। जस्ट सेम कोई बंदा आपके सामने रहे, ब्लेजर व्लेजर अच्छा से पूरा पहन करके, और कोई इंटरव्यू देने के लिए आया हो, वो टी शर्ट और ट्राउजर पहन करके गया हो, स्लीपर पहन के गया हो, बाल बाल बड़े बड़े, दाढ़ी वाड़ी बड़े बड़े, और वो गया हो, आप किनको कोशिश करोगे कि आप हायर कर लो। कोशिश यही करोगे कि जो बढ़िया वेल ग्रूम्ड है हम उसको हायर कर ले, वो सही है, बंदा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि आपको ग्रूमिंग पे पूरा फोकस रखनी है, ठीक है। दूसरी बात किया जाए, आप वहाँ जाते हो कम्युनिकेशन, मतलब इंटरव्यू देने के लिए, तो हर किसी से आप बात करते हो, अगल बगल वाले लोग, ये भी आया हो वो भी आया हो, आप बहुतों के साथ बैठे हुए रहते हैं। तो ये मत कीजिए कि हर किसी को अपनी कहानी बताने लगो और इंटरेस्ट लेने लगो उनको आता, अरे भाई ये भाई वो। नहीं ब्रदर, ज़्यादा हंसी ठिठोली नहीं करनी है, फिलहाल अपना कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए। हाँ बात कीजिए अगल बगल वाले लोगों से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और बताइए ब्रदर आप कहाँ से आए हैं, कितने जगह पे आप इंटरव्यू दिए हो, पहले आप जॉब किए हो नहीं किए हो, ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। और अच्छे से नॉर्मली बात कीजिए, नहीं कि बहुत चिल्ला चिल्ला बात कर रहे हो कि कोई बंदा अपना इंटरव्यू दे रहा होगा अंदर कैबिन में जा करके और आपकी आवाज़ से वहाँ तक डिस्टर्बेंस पहुँच रही है, जिसकी वजह से आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, वहीं से आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दूसरी बात, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ अंदर, अगर जो आप चले गए हो इंटरव्यू वाले रूम में, तो आप बात जब कीजिए तो बिल्कुल नॉर्मली बात कीजिए, एक अच्छा पिच के साथ बात कीजिए। ये नहीं कि हम बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, इतना चिल्ला करके बोल रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है बाहर भी जा रही है, मतलब इंटरव्यूअर जो और आए हुए हैं उनके पास भी हमारे सवाल पूछे कि अच्छा ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इनका क्या जवाब देना है।
ये नहीं होनी चाहिए। या तो एकदम धीमे नहीं बोलना चाहिए कि सामने बैठा हुआ बंदा ना सुन पाए आपका इंटरव्यू जो लेना। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए अब इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले भाई, ये अधिकांश जगह मैं इंटरव्यू दिया हूँ, ये सवाल मेरे लिए कॉमन है और मैं चाहता हूँ वो सवाल आप लोग भी जान लो कि अगर जो आप दिल्ली में दे रहे हो इंटरव्यू, तो जरूर आपसे पूछेंगे से समथिंग अबाउट दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो के बारे में आप कुछ कहिए, तो इसके बारे में पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि से समथिंग अबाउट यू, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, वहाँ खुद के बारे में बताओगे। और उसके बाद पूछा जाएगा कि हम आपको ही हायर क्यों करें राहुल जी, ये बताइए। तो कुछ रीज़न देना है कि ये वो। और उसके बाद और पूछेंगे वो कि कुछ समय के बाद, साल 2 साल 3 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। तो ये सारे सवाल होंगे, इनके लिए आप प्यारा सा जवाब दीजिएगा कि मैम साल 2 साल के बाद मैं अपने आप को एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे एकदम ऐसे समझा देना, ये नहीं मैं तो ये बनना चाहता हूँ, मैं तो आप ही की जॉब खाना चाहता हूँ, नहीं एक रिस्पेक्टेड पोजीशन चाहता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात की जाए कि जब इंटरव्यू हो जाते हैं, सारे सवाल जवाब जब हमारे से कर लिए जाते हैं, तब वो हमसे ये पूछते हैं कि आपकी सैलरी के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो इसके लिए बोल देना बस एज पर द नॉर्म्स, मतलब कंपनी के हिसाब से जो हमारे लिए सैलरी है वही दे दिया जाए, ठीक है। और अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है कि मैं कहीं जॉब कर रखा हूँ, मैं एक ग्रेजुएट हूँ और मैं जो है कहीं जॉब कर रखा हूँ, वहाँ तो मेरी सैलरी 25,000 रुपये थी, पर यहाँ मुझे 27,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये चाहिए, तब मैं यहाँ जॉब करूँगा। तो अगर जो आपके इंटरव्यू से उनको लगा कि हाँ इनको दे देना चाहिए इतना पैसा, तब वो दे देंगे। नहीं लगा तो कहेंगे वी विल लेट यू नो। तो लेट यू नो जैसे ही कहता है भाई, चांस बहुत कम हो जाते हैं आपके लिए कॉल बैक आने की। जो भी है सामने डिस्कस कर लो मैटर को कि लेट यू नो नहीं मैम, अभी डील कर लेते हैं, ठीक है तो 25 में ही डन कर लो। लेकिन जो भी होता है उसी टाइम कर लो, ठीक है। जब कोई कह देता है आपको कॉल करके हम इन्फॉर्म कर देंगे, समझ जाना कोई भी इन्फॉर्मेशन आने वाली नहीं है, आप इंटरव्यू में फेल हो चुके हो, ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए कि अगर जो मैं फ्रेशर हूँ राहुल भाई, तो मिनिमम या मैक्सिमम सैलरी मेरी क्या हो सकती है। बढ़िया इंटरव्यू दोगे तो सैलरी बहुत अच्छी होंगी। जैसे कि अगर जो आप फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो और इंटरव्यू दियो विदाउट टारगेट वाली कॉल सेंटर में, तो आपकी सैलरी जो है 20,000 रुपये लगभग रहेंगे। और आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दिए हो, बिल्कुल आप फ्रेशर ही हो इंटरव्यू, लेकिन बहुत अच्छा दिए हो, तो आपकी सैलरी 23,000 24,000 ईजिली चले जाएंगे। बात किया जाए वर्किंग टाइमिंग की, तो लगभग 8 से 9 घंटे की वर्किंग टाइम होती है, जिनमें 1 घंटा लंच टाइम इंक्लूड होता है, बहुत जगह आधा घंटा होता है, ठीक है। वीक में एक हॉलीडे मिलेंगे आपको, संडे के संडे। और उसके बाद आगे की बात किया जाए कि क्या इसमें जो हमें ड्रेस कोड होता है उसके लिए पैसा देना पड़ता है या कपड़ा के लिए, तो नहीं जी कोई पैसा नहीं लगता है। वो आपको कह देंगे ये कपड़ा है हमारे कंपनी का ड्रेस कोड, अब वही पहन करके आइएगा जी, ऐसा है जी। उसके बाद बात किया जाए कि जब हमारे इंटरव्यू के बाद बताया जाता है कि आपका 2 दिन या 3 दिन जो भी ट्रेनिंग चलेंगे वो पेड है या नॉन पेड है, ये जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अधिकांश कंपनी जो है पेड ही रखता है कि मतलब आपके जिस दिन से आपका इंटरव्यू हो गया, मतलब क्या बोलते हैं ट्रेनिंग हो गया चालू, उसी दिन से समझो आपकी जॉब लग गई है, सैलरी बनना चालू है। सवाल आप पूछ लीजिएगा कि ये हमारा पेड है या नॉन पेड है, ट्रेनिंग के जो 2-3 दिन के जो टाइम लगेंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन वो टाइम लेते हैं ताकि आपको वो ट्रेन कर सके कि कैसे कैसे बातें करने हैं। आपको कोई जो कॉल सेंटर में जो जॉब कर रहा होगा उनके बगल में आपको बैठा दिया जाएगा, ताकि आप उनके कॉल को सुनिए और कैसे कैसे होता है बात करने का, उन चीज़ों का ध्यान रखिए, सीखिए कैसे क्या करना है, कुछ बातों को सिखाया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप पूछ लीजिए, तो बहुत जगह पेड रहते हैं, बहुत जगह नॉन पेड रहते हैं, बहुत जगह कहा जाता है कि जो हमारे 3 दिन के ट्रेनिंग चलेंगे उसके लिए हम पैसा नहीं देंगे, और बहुत जगह कहते हैं कि जी इसके भी पैसे मिलेंगे। और मैं ऐसा 2 जगह किया हूँ, एक जगह पेड थे, एक जगह नॉन पेड थे। तो ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि पेड है या नॉन पेड है। और बात की जाए इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं, तो सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन के बाद जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए, वो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, उसकी कॉपी लगेगी, आपकी पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, आपकी आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। और कंपनीज आपका रेंट एग्रीमेंट भी मांग सकते हैं, अगर जो आप यहाँ रहते हो किराया पे, तो या बिजली बिल भी मांग सकते हैं, तो वो आपको डिपॉजिट करना होगा जाकर के वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है।
तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आई थिंक मैं सारी बातों को यहाँ मैं कवर कर दिया हूँ। और आप लोगों में से जो होंगे कि भाई मैं तो सिर्फ 12th पास हूँ, कैसे कैसे जॉब्स होते हैं 12th के बाद, 10th के बाद, या कम पढ़े लिखे हैं, सब के लिए मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ। आप मेरे जॉब का चैनल जो अभी आप देख रहे हो, इसके प्लेलिस्ट को ओपन करिए और उधर जा करके आप चेक कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेलिस्ट है, वो ओपन कर लो और देख लो अपने जवाब। ठीक है, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी कि कैसे कैसे जॉब्स होते हैं, एयरलाइंस का जॉब हो या कोई भी जॉब हो, मैं सब कुछ अधिकांश चीज़ों को मैं डिटेल में कवर कर रखा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन चीज़ों को जरूर देखिएगा, उन बातों पे जरूर नज़र डालिएगा और कॉल सेंटर का जॉब कर लो। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करके बढ़िया से, और रिज्यूम जब भी बनाओ तो ये नियम 5-6 पेज का बना ले, 1 से 2 पेज काफ़ी है भाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिज्यूम पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिएगा कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई। अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।